जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिल, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें हम आपके साथ होते हैं हर पीर मंगल बुध 12 से 1 बजे के दौरान और लेकर आते हैं आपकी सेहत के लिए मुफीद मालूमात और मशवरे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नसरुल्लाह राना। तो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सेहत की बात। आज मंगल का दिन है, हम हाजिर हैं, दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और आप जिस मकसद के लिए घर से निकले हैं, अल्लाह ताला उस मकसद में आपको कामयाब करे। सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ड्राइविंग करते हुए आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और जो लोग इस बाइक चला रहे हैं उनको हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हैं तो यकीनन आप किसी खुदा न खासा बड़े हादसे से बचते हैं। तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं एक फ़ोन कॉल के ज़रिए। तो फ़ोन नंबर है 031500008824। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम बताइए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला के फजल व करम से हम आपको प्रॉपर आंसर कर सकें। और इसके अलावा ये है कि आज जैसे हम आजकल मौसम भी चेंज है, फिर उसके बाद फ्लू है, इस तरह की सारी चीज़ें चलती चली जा रही हैं। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमेशा ही हम बात करते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं, ओमेगा 3 की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा रही होती हैं। बहुत सारी मेडिसिन जो हमारे बूढ़े हजरात जो उनकी मेडिसिन चल रही होती हैं, अगर डायबिटीज़ है तो उसकी मेडिसिन चल रही है, हाइपरटेंसिव है तो उसकी मेडिसिन चल रही है, कोई किडनी का इशू है तो उसकी मेडिसिन चल रही होती है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि मौसम चेंज है तो इसके साथ साथ भी मेडिसिन चल रही होती हैं। तो उसकी वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, हमारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मज़ीद बढ़ती हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ हैं इस वक्त सिंपलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से और रहनुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। जी, जैसा कि अभी आपको बताया कि मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने के असरात जो हैं सबसे ज़्यादा बच्चों पे, बड़ों पे और जो बड़ों से मुराद वो बूढ़े लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है या फिर वो प्रेग्नेंट लेडीज़ उनके ऊपर या स्मोकर्स उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो वेदर का इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर एलर्जीज़ हैं। और जो सर्दियों में बहुत कॉमन जिसे कहा जाता है कोल्ड या इसको फ्लू का इन्फ्लुएंज़ा का नाम दिया जाता है, ये हर साल जो है ये बड़ी तादाद में इसके मरीज़ अभी भी हॉस्पिटल्स में जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो कोविड के, अब कह रहे हैं कि कोविड के नया वेरिएंट आया है, वो भी हॉस्पिटल्स में कुछ 20% केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अब बहरहाल इन सारों का मकसद ये है कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। ये सब वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन को आप किस तरह से शिकस्त दे सकते हैं, उसका नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या फिर डेंगू हो गया, ये सारे वायरल्स के उसमें कैटेगरी में आते हैं। इनको तो बीट करने का यही एक तरीका है कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। पानी के इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इन्हांस होता है। इसके साथ साथ जो है वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा जो आजकल कोल्ड फ्लू फैला हुआ है उसकी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वैक्सीनेशन स्पेशली छोटे बच्चे, बूढ़े, स्मोकर्स या फिर जिनको ऑलरेडी एलर्जीज़ हैं, कि चेस्ट कॉम्प्लिकेशन है, हर साल वो वैक्सीन लगती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो इसमें बहुत ज़रूरी होती है कि वो आप उसकी वैक्सीनेशन, फ्लू वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम अपनी सर्दियों को बेहतर बना सकते हैं। अदरवाइज़ इन एलर्जीज़ की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपके काम पे, आपकी सेहत पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं और आप कोई भी काम जो है वो सही से नहीं कर सकते। बच्चे स्कूल और ये सारी चीज़ें, वायरल इन्फेक्शन जब ज़्यादा बढ़ता है, ख़राब होता है जब आप क्राउडेड एरियाज़ में जाते हैं। तो कोशिश करें इन दिनों एक तो मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरा ये है कि आप क्राउडेड एरिया जैसे बाज़ार है, बाज़ार में बच्चों को लेकर ना जाएं, शादी हॉल वगैरह में बच्चों को ले जाने से अवॉइड करें। स्कूल्स में जब आप बच्चों को भेजें तो सफाई का ख्याल रखें, प्रॉपर उन्हें खाने का दें, मास्क का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं SOPs में आती हैं, चाहे वो कोविड की हो, चाहे इन्फ्लुएंजा की हो, चाहे डेंगू की हो, हर तरह की जो भी वायरल इन्फेक्शन हैं उसको बचने का तरीका SOPs हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। अब हम जो है इसके साथ साथ कोशिश करते हैं कि हम कॉलर्स का सिलसिला शुरू करें। जी, कॉलर का सिलसिला शुरू करते हैं ताकि पता चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। कोई इश्यूज़ हैं तो आप उसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं और मुख्तसर बात कीजिए।
टू द पॉइंट बात कीजिए। डिजीज़ के बारे में को पूछना है तो ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से आते हैं, सिंपली FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से और रहनुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट सोशल मीडिया से आपको ये प्रोग्राम नज़र आ रहे होते हैं। क्योंकि ये सेहत का प्रोग्राम है, सेहत के प्रोग्राम में सेहत की बात कीजिए, सवाल कीजिए, हम उसका आंसर करेंगे। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे की डिफरेंट डिजीज़ के बारे में भी पूछ रहे होते हैं, तो हम उनका भी आंसर कर सकते हैं। तो आप पूछिए, हम इस वक्त आपकी कॉल लेते हैं जी। और कॉल करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 0315000824। दोबारा नोट डाउन कर लीजिए, 0315000824। इसके अलावा आप फेसबुक पे लाइव हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दे सकते हैं। पहले कॉलर लेते हैं जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। ये इरफान बात कर रहा हूँ, कराची बजटों से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए इरफान साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के शो के लिए? कुछ पूछना है आपने? मैं आपका शो बहुत बेहतरीन है। मैं बोल रहा हूँ आपके शो के बारे में एक पैगाम दे रहा, एक मैसेज दे रहा सब लोगों के लिए जी जी। मैं ये बोल, थोड़ी सी पोजीशन चेंज करें, बाहर आ जाए, आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, शायद सिग्नल का मसला है। अभी अभी सही है, अभी सही है। जी जी, बोलिए, आप बोलिए, आवाज आप। मैं बोल रहा हूँ आप गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, ड्रग्स हो गया, बंग हो गया, जो नशा भी है, मैं बोल रहा हूँ सबको बोला ये नशा आपका नुकसान ही है। मतलब क्या जान है कि जहान है, मतलब क्या आपसे जान का पूरी हिफाजत करना चाहिए। अब ये नशा हो गया, आपको गुर्दे फेल हो गया, फिर पानी भी हम लोग सर्दी में नहीं पीते, कम पीते। पानी का बहुत हम लोग क्या ये दिन में कम से कम, सर्दी है बहुत भी सर्दी है, आप लोग कम से कम 10 गिलास पीना चाहिए पानी। 10 गिलास लेकर तो दिन में तो 10 गिलास पिएगा तो गुर्दे करके आप लोग ने मावा मैंने हम लोगों को जिंदगी खराब कर लिया। मावी ने बिल्कुल लोगों को खराब कर लिया। मावी ने सबको मुंह नहीं बंद कर लिया, मुंह में एक उंगली नहीं जा सकते। मतलब क्या मावी ने बिल्कुल सबका मुंह बिल्कुल खराब कर लिया, मुंह को पकड़ कर लिया। बिल्कुल कैंसर, मुंह का कैंसर, बहुत ज्यादा केसेस इसके रिपोर्ट हो रहे हैं। कितने लोग हैं और इससे बचते भी नहीं है फिर वो। मैं ये बोल रहा हूँ, जितने मेरा आवाज सब यार, मैं सुन रहा हूँ, ये रजनी हो गया, ये बोल रहा हूँ जी जी जी, जितने भी इसको कभी पाबंदी करे, सख्ती करे, इसको और इतना मेहनत ये लोग ले भी नहीं सके। कम से कम मैं बोल रहा हूँ एक आधार करो, ये लोग भी नहीं लेगा, मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब, मैं बोला जान तो है, जान है फिर जहान है। अपना जान का खुद हिफाजत नहीं करेगा, फिर आम लोग इंसानियत कोई नहीं है। फिर बोले हमको बीमारी लग गया, ये हो गया, कैंसर हो गया, पाँव में ये सब हो गया, दिमाग में ये हो गया, मुंह हो गया। बच्चे से पेट पैदा हुए, आंख खराब पैदा हुए, बच्चे कान खराब हो गया, पाँव खराब पैदा हुआ। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, असल में कॉल जो है लंबी हो रही है और ये आवाज डिस्टर्ब भी आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि इन चीज़ों को इतना महंगा हो जाना चाहिए कि हर आदमी की अप्रोच से बाहर हो और इजीली जो है वो अवेलेबल ना हो, ताकि लोग खरीदने से पहले 10 दफा सोचे। जी बिल्कुल, एक और कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? पहले आप अपनी, आप लोगों को जना, आप लोगों को जज़ाए खैर दे अल्लाह पाक। बाबू खान बात कर रहा हूँ जी 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 जी, बाबू खान क्या पूछना है आज? जनाब, मेरे सिर में आज हल्का हल्का दर्द है और थोड़ा सा जब उठता हूँ बैठता हूँ तो मेरे सिर पे चक्कर आते हैं जी। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं तो ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, ड्राइवरी करते हैं। और मोबाइल कौन सा है आपके पास? मेरे पास मोबाइल छोटा वाला। ठीक है। और अब उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 62 साल है डॉक्टर साहब। आपने मुझे दिया था ओमेगा 3 इस्तेमाल करने के लिए। जी जी, मैं तो वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसमें 2 किस्म आ रही है, एक छोटी है और एक बड़ी है। कौन सी इस्तेमाल करूँ? मैं तो छोटी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। और उससे कुछ फर्क लगा आपको? क्या चेंज नजर आया? जी जी जी, बहुत फर्क महसूस हुआ। मैं अभी दर्दों की गोलियां कम खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया।
पहले मैं सुबह शाम खा रहा था, अब एक टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको आंसर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने। डॉक्टर साहब 1 मिनट, मैं आपसे एक और बात पूछी। जी जी पूछें। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आप कह रहे हैं, ये कैसे इस्तेमाल करूँ? ये भी मैं खाऊं? देखें वो अगर आप कोई और मेडिसिन लेते, रात को क्रैम्प्स तो नहीं आते आपको, मतलब जैसे टांग पे मेरी मेरी उंगलियों में आते हैं, पैर की में एकदम सीधी हो जाती है, फिर उसको हाथ से सीधा करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो आप ले सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जी ठीक है। वो किसके ओमेगा 3 के साथ लियो? हाँ, दोनों को अलग अलग भले ले लो तो, क्योंकि साथ साथ थोड़ा सा वक्फा दे के ले लो। एक अगर अच्छा जी। हाँ, एक अगर नाश्ते के बाद ले रहे हो तो एक दोपहर के बाद ले लो। अच्छा, ये बात है, आपसे मालूम करनी बहुत बहुत चाहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि इनको चक्कर आते हैं, सर में दर्द भी है। ड्राइवर हजरात खासकर जिनका नज़र का काम होता है कि ड्राइवरी है ही नज़र का काम, तो उनको चाहिए कि अपनी आंखों का टेस्ट करवाएं, मुआयना करवाएं। हो सकता है नज़र कमज़ोर हो जाती है, और क्योंकि आपको प्रॉपर लाइटों में रहने की वजह से रात को भी आप ड्राइविंग करते हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है आंखों की करीब की या दूर की नज़र कमज़ोर हो, तो इस वजह से भी सर में दर्द होता है। और चक्कर आने का मकसद ये होता है क्योंकि मुस्तकिल अगर आप तकिया ऊंचा लेके अगर लेटते हैं, सर झुका के कोई बैठे रहते हैं, जैसे ड्राइविंग में होता भी यही है। नॉर्मल इंसान सीधा स्ट्रेट नहीं बैठा होता, पीछे बैक केयर नहीं लगी होती, जिसकी वजह से आपको गर्दन में तकलीफ़ हो सकती है। गर्दन के वजह से भी आपको चक्कर आते हैं। लेकिन यह है कि डॉक्टर को दिखाइए, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाइए, तो वहाँ आपका प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट होगा, आपको देखेंगे, मुआयना होगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। जी, इसके साथ फेसबुक पे हमें बहुत सारे लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। सबसे पहले राहिब अली सोलंकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उन्होंने हमारे शो की तारीफ़ की है। बहुत शुक्रिया राहिब अली सोलंकी साहब और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। इसके अलावा मोहसिना अम्मार साहिबा ने हम सबको सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम, और उन्होंने बहुत सारी हमें दुआएं भी दी हैं। उसके बाद ये है कि हम मज़ीद पढ़ेंगे कमेंट्स। पहले एक कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर को भी सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। बोलिए, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। जी जी, क्या कहना आज के शो में कुछ पूछना चाहेंगे आप? मेरा सर गरम रहता है। सर गरम रहता है? सोचा नहीं करे ज्यादा। ज्यादा परेशान तो नहीं रहती? नहीं नहीं। फिर सर क्यों गरम रहता है? उससे कोई तकलीफ होती है गरम रहने से सर? नहीं, तकलीफ नहीं है। चले, अच्छी बात है। अच्छी बात और है, वैसे ही रहता होगा। आप हमारे साथ बात करते रहा करें तो इंशाल्लाह मूड भी अच्छा रहेगा और सर दर्द भी कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जावेद अंकल का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जी, एक और सवाल पूछा है मोहसिना अम्मार साहिबा ने कि किस टाइम की धूप जो है वो सर्दियों में लेनी चाहिए, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। ठंडी धूप कहा जाता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, आपकी स्किन को डैमेज ना करें। तो 12 से पहले और 4 बजे के बाद की धूप जो है वो आप 15 से 20 मिनट ले सकते हैं और उससे आपकी स्किन को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कौन, कहाँ से? रफीक भाई, बल्दिया टाउन कराची से। जी सर, क्या पूछना है आज क्या सवाल लाए हैं हमारे लिए? सर मैंने पहली दफे फोन किया। जी, मेरी उम्र 75-76 साल है माशाल्लाह। और मैं बिल्कुल एक्टिव वर्जिश करता हूँ। जी जबरदस्त। अब 1-2 दिन से ना मेरी कमर के जो मोरे होते हैं ना, जी जी रीढ़ की हड्डी के, जी जी। वहाँ थोड़ा सा खिंचाव हो रहा है। अच्छा उठते बैठते तकलीफ हो रही है। अच्छा अच्छा। नहीं तो कोई झटका है आपको एक्सरसाइज? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, वर्जिश में यही जंपिंग करता हूँ, ओहो, खड़े खड़े ही अच्छा, जंपिंग करते हैं। उठते हुआ है। ठीक है माशाल्लाह। आपकी उम्र जो है, उम्र के हिसाब से आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप जब दर्द हो तो दर्द के मौके पे आपने वर्जिश वगैरह जो सख्त जंपिंग वगैरह ये छोड़ देनी होती है।
ठीक है जी, मेरे ख्याल में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। और ये अगर सुन रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को तकलीफ़ है, तो तकलीफ़ में जो काम कर रहे होते हैं, जिस पोजीशन में दर्द होता है तो वो पोजीशन इख्तियार नहीं करते। जैसे किसी के घुटनों में तकलीफ़ होती है तो नमाज वो कुर्सी पे बैठने पढ़ना शुरू कर देते हैं, और अगर वो नीचे पड़ेंगे तो उनके घुटनों में तकलीफ़ बढ़ जाती है। इसी तरह किसी के दांत में तकलीफ़ हो तो उस तरफ अगर वो चबाएंगे तो दांत में तकलीफ़ बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर ये भाई जंपिंग वगैरह करेंगे तो उम्र का भी एक तकाजा है। ये और बात है कि ये माशाल्लाह एक्टिव है, स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी जब तकलीफ़ होती है तो उस तकलीफ़ से बचने के लिए वो वक्ती तौर पे वो जंपिंग छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा जिनकी कमर में तकलीफ़ होती है, हम हमेशा कहते हैं देसी जो बाथरूम है, लैट्रिन है, वो इस्तेमाल नहीं करनी होती जिनको कमर में तकलीफ़ है और घुटनों में तकलीफ़ हो। अदरवाइज़ जिनको नहीं तकलीफ़ है तो उनको भी तकलीफ़ होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप 40 साल के बाद, बल्कि 30 साल के बाद आपको चाहिए कि आप जो देसी लैट्रिन है उस पर ना बैठें, और आप कोशिश किया करें कि सुबह वर्जिश किया करें, वॉक किया करें, पानी ज़्यादा पिएं और धूप में बैठें, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। जी, और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि जैसे एज बढ़ती है हमारे जो मोहरे हैं उनके अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से भी जैसे आपके कमर में खिंचाव आ गया, तो कोशिश करें पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, और जब तक आपको खिंचाव है जंपिंग एक्सरसाइज से थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए। एक और कॉलर लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब को दोनों को बहुत बहुत सलाम जी, तो ना को खुश रखे, आबाद रखे, खुशी संभाल आबाद रखे। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। ये तो बड़ी जिंदगी का सफर है। मोहम्मद दानियाल नाम का बात है। जी दानियाल साहब, आज आपकी आवाज थोड़ी सी एनर्जी से कम है। खैरियत है? तबीयत सही है आपकी? मतलब तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इसलिए आपसे रास्ता काट दिया। जी जी, बोलिए, पूछिए क्या पूछना है। तो मुझे वो जिगर का मसला मैंने बताया था पहले ही, प्रॉब्लम आ गया जिगर में। तो डॉक्टर को दिखाया, जिगर पर मैं नहीं रहा। आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, आवाज़ समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? फट रही है मैं आवाज। कह रहा हूँ जिगर पर थोड़ा सा भरम आ गया है। जिगर पे भरम आ गया। ठीक है, उसकी वजह से डॉक्टर ने दवाएं वगैरह दी है और परहेज बताया है। परहेज बोला लौकी, तोरी, टिंडे उबाल कर ये खाएं, जी और उसके बाद वो बोला कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हम भी आपको बताते हैं, आप हमारा प्रोग्राम सुनिएगा ज़रा गौर से, हैं तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, नवाज़। आमीन आमीन आमीन। देखिए, हमारे जिस्म का जो लिवर है वो हमारे जिस्म का ऐसा पार्ट है जो अल्लाह ताला ने उसमें सलाहियत रखी है कि वो दोबारा से रीजनरेट कर सकता है अपने सेल्स को। ये याद रखिएगा कि जैसे खुदा न खासा किसी को जॉइंटिस होता है, रीजनरेट मतलब दोबारा से ग्रो कर जाता है, दोबारा से बन जाता है, मतलब उसके सेल अगर डैमेज हों तो, लेकिन उसकी कुछ स्टेजेस हैं। मतलब आपका अगर लिवर में शुरू में जैसे पीलिया हो जाता है वो ठीक हो जाता है, आपको फैटी लिवर हो जाता है वो भी ठीक हो सकता है, आपको इवन के आपको लिवर सिरोसिस भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो स्कार बनना शुरू हो जाए, लिवर फेलियर की तरफ जाना शुरू हो, तो फिर थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, इवन के लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो इससे पहले आपने ठीक करना होता है। लेकिन ये कैसे ठीक होता है? बहुत आसान तरीका है कि आप तली हुई चीज़ें और गर्म चीज़ें, या आप डीप फ्राइड चीज़ें, या आप चिकनी चीज़ें नहीं खाएंगे। ये आपने बिल्कुल छोड़ देनी है, अपनी ज़िंदगी से फ़िलहाल निकाल देनी है। आपने सब्ज़ियां जैसे इन्होंने जिक्र किया, आप जो तोरई है, आपके टिंडे हैं, आपके जो सब्ज़ियां जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपको पता है कि लौकी वगैरह बहुत पसंद थी और बहुत ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे, तो ये इसमें शिफा भी है। तो ऐसी चीज़ें खाइए। गन्ने का रस बहुत अच्छा है, लेकिन गन्ने के रस के वहाँ जाके खुद ना खाइए, मतलब सॉरी ना पिए गन्ने का रस, वह मतलब ठेले पे जाके, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जितने भी लोग बीमार होते हैं, जो जिनको जिगर की तकलीफ़ होती है, तो उन्हीं ग्लासेस में जाके पीते हैं। आप कोशिश कीजिए कि जूसेस, गन्ने का जूस निकलवा के किसी थैली में या आप अपने किसी गिलास में निकलवा के पीजिए, एहतियात करनी है। और एक दूसरे के जूठे से ये अमूमन लगती है, मियाँ बीवी को एक दूसरे से लग सकता है, जिगर की बीमारी है। और ये हमारी बॉडी का किचन है, ये जब तक हम किचन, आपके घर का भी किचन दुरुस्त ना हो और उसमें प्रॉपर गैस या इस तरह की चीज़ें ना हो, तो आपका खाना नहीं बन सकता।
तो इसी तरह हमारे जिस्म का ये किचन जो है ये प्रॉपर हर चीज़ को बैलेंस करके हमारी बॉडी में एक एक सेल तक पहुंचाता है, तो इसका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हेल्थ के इस जो इश्यूज़ होते हैं इसके साथ इसको रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आप कोई हेक्टिक काम नहीं करेंगे जब आपको तकलीफ़ है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आप बेड रेस्ट करें और चिकनी और तली हुई चीज़ें बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और अल्लाह ताला इंशाल्लाह शिफा देगा। जी, आई होप कि आपको दानिया सब समझ आ गया होगा और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और सेहत के साथ साथ जो है वो अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे आज? जी फरमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमान साहब, पूछिए आज क्या पूछना है। हाँ, मैं आपसे कुछ एक सवाल ये करूँगा। उस दिन कल नहीं परसों मेरा एक 4 बुखार था ना, अच्छा, तो मैं डॉक्टर के पास गया था और फिर वहाँ पर जो है ना मैंने जो हाथ मुँह धोए थे, तो फिर उसके बाद मैंने 2 गोलियां खाई थी, तो फिर उसके बाद तो मैं सही हुआ था। लेकिन अगर दौरानी बुखार कोई जो रोशनी लेता है ना अपने, तो इसको तो कोई मसला तो नहीं होता, सूरज की शुआ जो हासिल करते हैं बुखार के दौरान, अच्छा, तो उससे कोई मसला तो नहीं होगा। जो बड़ी बुखार हो, 104 बुखार या 103 या 102 हो, तो इसको तो मसला नहीं होता। ये अगर धूप में बैठ जाते हैं बुखार के दौरान, देखिए तो बात ये सर्दियाँ तो लग रही। पहले तो ये आप ये बताइए कि अब आपको जो बुखार हुआ था वो कौन सा बुखार था। ये तो डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया होगा, और कभी सर्दी का बुखार होता है, गले ख़राब से बुखार होता है, पेट में दर्द होने की वजह से बुखार होता है, या वायरल इन्फेक्शन होता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इस तरह के बहुत सारे वजह से बुखार हो सकता है, तो डिपेंड करता है। और जब आपका फीवर बहुत ज़्यादा हो, आप धूप में देखें, धूप का मतलब ये होता है कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो धूप में निकलेंगे। लेकिन यह है कि बुखार में कोशिश करनी होती है आप रेस्ट करें, लेटे रहें और आप दवाई लें और डॉक्टर को ज़रूर चेक करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है जी, ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मेरा जो बुखार था ना वो तो एक दिन तक, बस फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया गोलियों से। अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया मेरे को, जी जी। और अब बेहतर है। लेकिन वो मेरा ख्याल से जो मेरा असल में खांसी हो रही है ना, गला खराब है और ये जो नज़ला जुकाम है, जी जी। डॉक्टर ने बताया था कि ये उसकी वजह से भी हो सकता है। जी जी। तो मैंने बोला कि अगर इस हवाले से मैंने आपसे पूछा था कि अगर धूप में तो नहीं बैठ सकते ना, धूप या धूप नहीं, बुखार में कोशिश करें धूप में ना बैठें, इसलिए कि आपने देखा होगा जब बुखार होता है तो ठंडी पट्टियां लगाते हैं ना, आपने देखा होगा सर पे भी ठंडे पानी की पट्टियां लगाते हैं ताकि बुखार ज़्यादा हो तो कम किया जाए। तो हीट और ज़्यादा मिलेगी तो बुखार और बढ़ेगा, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, घर में रहना है, साए में रहना है। जब बुखार उतर जाए, जब ठीक हो जाए आप, तो फिर भले धूप में बैठे। और असल में होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर भी ना टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी वजह से बुखार की सूरत में वो जाहिर होता है। तो क्योंकि अंदर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और अगर आप धूप में बैठेंगे तो वो टेम्परेचर और ज्यादा रेस करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको तेज बुखार हो तो आप ठंडे पानी की पट्टियां करें, मुंह हाथ धो लें, और ये इसलिए किया जाता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर या बॉडी की जो हीट है वो कम हो जाए, तो आपका बुखार भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप धूप में बैठेंगे तो ये बुखार और ज्यादा हो जाएगा। कोशिश करें जब आपको बुखार है, बुखार की कंडीशन है, तो आप हीट को अवॉइड करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और ये जो गले का जो वो थोड़ा बहुत ना, तो ये भी उसी मौसम की वजह से हो सकता है ना, जो गले में खराबी हो जाए। जी जी, ऐसा ही है। बात यह है कि देखिए ये वायरल भी हो सकता है, और आप सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम, क्योंकि आप ऑन एयर सुन लीजिए। और बहुत सारे कॉलर की इस वक्त लाइन लगी हुई है, हम लोग चाह रहे हैं कि साथ साथ जवाब देते रहें। और क्योंकि देखिए ये वायरल भी हो सकता है, आजकल वायरल चल रहा है, जो ज़्यादातर गला जो ख़राब हो रहा है तो कोई वजह नहीं है उसकी, और वायरस जो है उसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, तो इसलिए एहतियात की जाती है। गार्गल्स कीजिए गला ख़राब हो। और इसके अलावा ये है कि अगर आपने कोई मीठा खा लिया है, जैसे चाय वाय अक्सर पी लेते हैं, तो कोशिश की रही है कि हर खाने के बाद भले थोड़ी सी देर ब्रश करें, तो ब्रश ज़रूर करें, लेकिन सोने से पहले गार्गल्स और ब्रश करके ज़रूर सोइए। पहले आप ब्रश कर लीजिए, उसके बाद गार्गल्स कर लीजिए, मतलब
गरारे कर लीजिए। तो आपने कोशिश करनी है और किसी भी एंटीबायोटिक, किसी पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि एलर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, ये मौसम में गला ख़राब, खांसी, नज़ला, फ्लू ये कॉमन है। तो इसके लिए एहतियात सबसे ज़्यादा ये कि आप जब बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा लोगों में जाने से गुरेज करें, बाजार जाने से गुरेज करें, क्राउडेड एरियाज़ में जाने से गुरेज करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एहतियात जो है वायरल इन्फेक्शन में इम्पॉर्टेंट है दवाओं से ज़्यादा। एक और कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? माशाल्लाह। जी जी जी, अपना नाम बताइएगा। डॉक्टर शबाना साहब, मोहम्मद रईस बात कर रहा हूँ। कल भी मैंने कॉल की थी ना आपको। अच्छा जी, जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक असल है। में नाम इसलिए पूछते हैं कि जी, सब जी। लोग आपको पहचान लेना। जी 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 हाँ जी 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 जी। नहीं माशाल्लाह, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आप बैठ के इतनी दुआएं ले रहे हैं लोगों की, माशाल्लाह। आपको अल्लाह पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। माशाल्लाह, आमीन, बहुत ही आमीन। अच्छा काम कर रहे हैं। आमीन। आमीन अल्लाह पाक आपको ऐसे ही लोगों की खिदमत कर दे रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह, मैं आपका रोज प्रोग्राम सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, छोटा सा एक सवाल था। जो बैफलानी गोली आती है, जी, वो थोड़ा दर्द होता है तो वो खानी पड़ती है, वो कौन ज्यादा सी? खानी चाहिए नहीं डॉक्टर साहब? डेक्लोफेनिक बैफलान सोडियम, बैफलान। अच्छा, कैफ्लाम। डाइक्लोरॉन कह रहे जी हैं। जी जी जी। बात यह है, देखिए भाई, मसला यह है कि अगर बार बार दर्द की गोली खाएंगे और मुस्तकिल खाते रहेंगे तो आपका मैदा भी खराब हो सकता है, आपके गुर्दे पे भी असर होता है। तो पहले तो कोशिश किया करें कि आपको दर्द हो क्यों रहा है, पहले तो वजह पता होनी चाहिए। जैसे किसी के सर में अगर दर्द होता है तो हम अक्सर बताते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनिएगा। और मैं आपको ऑन एयर जी जवाब और जी देंगे। जी जवाब जी साहब, बहुत मेहरबानी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी देखिए, रीज़न पता होना चाहिए। इस रीज़न को मालूम करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। अगर आप देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो सेल्फ मेडिकेशन का मतलब ये होता है डॉक्टर के पास नहीं जाते। दर्द की दवाई अगर घर में कोई खा रहा है, पड़ी हुई है, तो वो नॉर्मली उसी दवाई को ले लेते हैं। सर में दर्द है तो पैरास्टामोल ले लेते हैं, और जोड़ों में दर्द है तो डाइक्लोफेनिक सोडियम या पोटाशियम ले लेते हैं, जैसे इन्होंने नाम बताया। तो इस तरह की दवाइयाँ ले लेते हैं। तो लेने से क्या होता है कि नोयत का नहीं पता होता है। कि अगर आपको रीज़न पता हो, डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो डॉक्टर को रीज़न पता होता है। तो वो रीज़न अगर पता होगा कि आपको दर्द किस वजह से है, जैसे मैंने सर की मिसाल दी, सर में दर्द आपको आपकी नज़र, आई साइड की वजह से भी हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, आपको किसी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको सर्द गर्म लगने की वजह से भी हो सकता है। तो आपको जब रीज़न पता होगा तो आप उस रीज़न से भी दूर रहेंगे। दर्द की दवाई तो डॉक्टर लिख देगा, लेकिन वो रीज़न भी आपको बताएगा। इसी तरह कहीं जोड़ में तकलीफ़ है तो हो सकता है जोड़ में कहीं कोई चेंजिंग आ रही हो, कोई चोट लगी हो, तो जब तक वो चीज़ नहीं ठीक होगी आपका दर्द ठीक नहीं होगा। जी, आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 0315000824। इसके अलावा आप फेसबुक पे हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के ज़रिए आप अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। एक और कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अब क्या प्रॉब्लम हो गया, दोबारा आई आप? मेरा ख्याल है गलती से उनका मिल गया, डिस्कनेक्ट हो गया। और जी बिल्कुल कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हमसे पूछ सकें, इसीलिए हमने कमेंट सेक्शंस में भी कहा। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर, कौन कहाँ से? डॉक्टर साहब, आप दोनों को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जानवे बोल रहा हूँ कभी कभी। सेक्शन में एक मसला है मेरे जो है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। मेरे जो है ना, जिसको जो है ना चंबल बोलते हैं या क्या बोलते हैं, एक्जिमा। टांग पे भी निकला जी, जी। हुआ है, हाथ पे भी निकला हुआ है, अच्छा खारिश होती है। अच्छा। तो मैंने तकरीबन 20 दिन पहले दवाई ली थी, मेडिसिन तकरीबन 20-22 रुपए की, लेकिन किसी काम के एक टके का काम नहीं किया उसने ना। अच्छा, तो आपने कहाँ से दवाई ली थी? सर अबासी से ली थी मैंने। अच्छा, ठीक है। और देखिए, उन्होंने मेरे को एक मतलब डेल्टा ट्राम लिख के दी थी और एक खारिश की गोलियां लिख के दी थी, बारीक बारीक, नाम तो मेरे को नहीं आता। जी जी, लेकिन समझो कि 2000 रुपए ऐसे जैसे मैंने मच्छी में डाल दिए, बिल्कुल एक टके का काम उन्होंने नहीं किया ना सर। अच्छा, होता ये है। देखिए भाई, आप जी। सबसे पहले तो ये है कि जो बीमारी हो उसी के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए।
बीमारी आपको उन्हीं जो के पास है, गया था खारिज वाले से। जी आप एक काम करें, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, और आपका जो रीगल पे चमड़ा हॉस्पिटल है, जिस मतलब स्किन हॉस्पिटल जो है रीगल पे, जी ठीक है, जी आप वहाँ चले जाइए। वहाँ बहुत सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट जितने भी बैठे हुए हैं डॉक्टर, वहाँ सारे के सारे स्किन के डॉक्टर हैं, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक चीज और मैं आपसे आपके प्रोग्राम के सिलसिले में बताना चाहूंगा, ये NCR सी कॉलोनी में कुत्तों की भरमार हो गई है। अच्छा, इतने ज्यादा कुत्ते हो गए कि सुबह जो है ना बच्चे स्कूल जाते हैं, यकीन करो बड़े डर डर के। और सुनने में ऐसे आ रहा है, एक बच्चे ने मेरे को बताया कि 10-12 दिन पहले एक ट्रक आया था, तो वहाँ पे उसके कुत्ते भरे हुए, तो उन्होंने लाके वहाँ पे उतार दिए। अच्छा, तो सर इनका कोई नंबर या कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर मेरे को अगर मिल जाए तो उन पे भी कॉल करें। ठीक है, हमारा एक प्रोग्राम आता है सारिफ की आवाज, हमारे प्रोग्राम से पहले तो शकील साहब होते हैं उसमें। आप इसी नंबर पे आप उन टाइमिंग में 11 से 12 के दौरान फोन करें, वहां पर वो आपके इस मसले का हल आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। वैसे भी अगर आपने जैसे बात की है तो ये हुकाम बाला तक हम आपका मैसेज पहुंच भी गया है, और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे यहाँ ये स्ट्रीट डॉग्स हैं इनके लिए ज़रूर सद्भाव किया जाए, क्योंकि इनके काटने की वजह से खुदा न खास्ता किसी की बच्चे की जान भी जा सकती है। और हमारे यहाँ ज़ाहिर है वैक्सीनेशंस वगैरह का इंतज़ाम भी कभी कभी नहीं अवेलेबल होती। ये जो एरिया की बात करें, हर जगह कराची में इसी तरह कुत्तों की बहुतात है। ये तो उस एरिया की बात करें, डिफेंस में भी आप देखें किस कदर कुत्ते बिल्कुल हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। हमारे हुकाम बाला, हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, हमारे कॉलर ने भी जिक्र किया, तो हम भी आपके साथ हम आवाज़ होते हैं और ये मैसेज हम पहुंचा रहे हैं हुकाम बाला तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रीट डॉग को जो है इसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल। हेलो, और कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो। मेरा ख्याल है कॉल मिला के लोग भूल जाते हैं और वो ऑन पे लगा देते हैं, तो इस तरह से वो लोग जो कर रहे होते हैं उनको इंगेज मिलता है। तो बिल्कुल, हम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। कुत्तों का काटना, जैसे इन्होंने जिक्र किया, बहुत ही इंतहाई खतरनाक है। जी, कॉलर लेते हैं फिर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं कराची से नूरदीन बात कर रहा हूँ, ड्राइवर। जी जी नूरदीन साहब, क्या हाल है आपकी? जी खैर खैर, अल्लाह का करम है। जी बोलिए नूरदीन साहब। मसला है कि मैम, ये आप पुलिस रेडियो से बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। थोड़ा ऊंचा बोलिए। अभी आवाज आ रही है? आवाज़ तो आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये जो ट्रैफिक में ये बाइक वाले चलते हैं ना, जी जी, तो ये इनसे थोड़ा ट्रैफिक वाले हिदायत कर दे तो ये ठीक से चले। कहीं से भी निकल जाते हैं, गाड़ी को, बड़ी गाड़ी को लगा के फिर बोलते हैं यार आपने हमें। बिल्कुल मेरे सही कहा। साथ ऐसे दो तीन मरतबा हो गए, मेरे गाड़ी को लगा के फिर मेरे से झगड़ा करना शुरू हो गया है। किसी के साथ बच्चे है, किसी के साथ फिर हम तो कुछ नहीं कहते यार, किसी के साथ बच्चे तो उसको हम ऐसे ही कहते भाई हमारा पूरे जान छोड़ दो। बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज भी आपका हुकाम बाला तक पहुंच गया है, और हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम के साथ साथ इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। और आपने देखा है कि आजकल हमारे जो DIG ट्रैफिक हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे एक्टिव हुए हैं, उनकी टीम बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। और ज़रूरत है वाकई, हमारे जो बाइक राइडर्स हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपनी लेन में चलाएं, और ताकि उनका भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो 2 व्हील पे चल रहे होते हैं। खुदा न खास्ता अगर उनको कोई गाड़ी हिट करे तो उनका बैलेंस आउट हो सकता है, जान जा सकती है। खुदा न खास्ता। बहुत शुक्रिया नूरुद्दीन साहब, आपका मैसेज पहुंच गया। अल्लाह चले जी, बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा फेसबुक पे हमें अब्दुल हसीब साहब ने ज्वाइन किया है। अब्दुल हसीब साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का, हमारी शुक्रिया अदा करने का। महबूब आलम साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है और उन्होंने एक सवाल पूछा है। उनकी बेटी है 14 साल की, उसकी सर्दियों में पाँव के तलवे बहुत ठंडे रहते हैं, उसका कोई हल बता दें। ठीक है, आपके सवाल का भी जवाब देते हैं बिल्कुल। और उसके साथ सबसे पहले तो ये है कि 14 साल की उम्र की बच्ची है। और एक कॉलर लेते हैं, साथ में दोनों का जवाब देंगे फिर। हेलो
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाजिम दरवेश गुलबार कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। अच्छा मैडम, मुझे आप दोनों से ये पूछना था कि मेरी वाइफ को गुर्दे में इंफेक्शन हो गया था, वर्म हो, तो मैंने 5 दिन का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह करा लिया, अब पेन नहीं है। अब उनको बीपी जो है वो मतलब थोड़ा हाई रहता है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? कोई मतलब कोई कोर्स वगैरह, या मैं अपने बार डॉक्टर से रिव्यू करूं? क्या जरा मुझे बताएं। पहले आपने किडनी का जो मसला था वो कहाँ आपने दिखाया था? जी, वहाँ मैं अपना बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा नाम है, करीमाबाद से जैसे उतरते हैं। आप दोबारा उनके पास जाइए, क्योंकि आपने 5 दिन का कोर्स किया और ये ब्लड प्रेशर जो है ये भी किडनी की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, और इन्फेक्शन तो खैर दूर हो गया, इन्फ्लेमेशन दूर हो गई है, लेकिन डॉक्टर को प्रॉपर चेक कराएं, और खुदा न खासा अगर ब्लड प्रेशर इसी तरह शूट किया तो किडनी पे अफेक्ट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि उनका बीपी थोड़ा बड़ा ही है, तकरीबन जैसे मैं कोर्स कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा हुआ है। जी जी। तो मैंने कहा आप लोगों से मालूम कर लूँ मैं। कितना ब्लड प्रेशर है? मेरे ख्याल 150 या 125 ऐसे कुछ, मेरा जहाँ तक ख्याल है। नहीं तो आप चेक करवाइए प्रॉपर, और एक दफ़ा वहाँ दोबारा से चेक कराइए जिनको आपने पहले चेक कराया था, ताकि वो और यही मसला उनके सामने डिस्कस करें, क्योंकि अगर वो इनका ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह चेक करेंगे, फिजिकली इनको देखेंगे, कुछ सवालात करेंगे डॉक्टर, तो उसके बाद इनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। जी ठीक है। अल्लाह ताला आप दोनों को जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। और इसको इग्नोर ना कीजिए, इसको मतलब अक्सर लोग जो हैं ठीक हो जाते हैं तो मसले को इग्नोर कर देते हैं, उससे ये होता है कि खुदा न खासा कोई मज़ीद अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, और उससे पहले कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। जी, महबूब आलम साहब ने हमसे एक सवाल पूछा था, उनकी बेटी का पैर जो है 14 साल की बच्ची है, पैर सर्दियों में ठंडे रहते हैं। देखें, जहाँ हमारे हाथ पैर उस सूरत में ठंडे रहते हैं, एक तो जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो उनके हाथ पैर सर्दियों में ठंडे रहते हैं, तो आप कोशिश करें अपनी बच्ची से कहें कि वो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करे, एक्सरसाइज करे, वॉक करे, सॉक्स पहन के रखे, और यही छोटी मोटी एहतियातें हैं, अदरवाइज इसे कोई बीमारी का नाम नहीं है। और इसके अलावा ये है कि क्योंकि बच्ची की एज जो है 14 साल है, तो इसलिए उनका हीमोग्लोबिन भी ज़रा चेक करवा लीजिए, और हीमोग्लोबिन भी बच्चों का अगर किसी वजह से कम होता है, मतलब जो खून है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि यंग बच्ची हैं, तो इसमें ये मुमकिनात हो सकती हैं कि उनका, क्योंकि अगर डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं या उनका क्या नाम है हीमोग्लोबिन चेक करवाएं, तो अगर वो कम है तो इस वजह से भी बच्चों को हो सकता है, अगर इस एज में आके हो तो अगर बहुत छोटी बच्ची का था तो उनको तो आप सॉक्स वगैरह पहना सकते हैं, मौसम चेंज है तो मौसम की वजह से भी हो सकता है। थोड़ा सा ये है कि उनको कहें कि कपड़े, क्योंकि बच्चों को आजकल इतनी फैशन का शौक़ है कि बच्चे बारीक बारीक कपड़े पहनते हैं, और वो अपने अपर, लड़के तो फिर भी पहन लेते हैं, लड़कियां जो हैं वो अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए नॉर्मली अपर कोई चीज़, जो जैकेट वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं पहनती, तो कोशिश करें उनका हीमोग्लोबिन चेक करवाएं, और मौसम के लिहाज से कपड़ों का भी पहनावा ज़रूरी है। जी, असगर अली पिटाफी ने हमें सादकाबाद से ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। इसके अलावा असगर अली साहब ने एक सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब मेरे सीने में जलन रहती है, इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहात पे तो असगर अली साहब हमने बहुत दफ़ा बात की है कि अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो उसकी वजह से, या तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, रात का खाना आप देर से खाते हैं और उसके बाद फ़ौरन सो जाते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीने में जलन की बाइस बनती हैं। बाकी यह है कि कोशिश करें अपने खाने में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और तली हुई चीज़ें और बाज़ार की जितनी भी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें। और इसके अलावा एक और वजह भी हो सकती है, क्योंकि जो लोग ज़्यादातर खाली पेट चाय ज़्यादा पीते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या पेन किलर बहुत ज़्यादा खाते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। खाली पेट दवाई खाना, खाली पेट चाय पीना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो अगर आप ये इनमें से कोई काम करते हैं तो इस वजह से भी जलन होती है, और आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, और कोशिश करनी चाय, कॉफ़ी वगैरह इसको कम कर दीजिए। और जो लोग गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी इस तरह की चीज़ें रहती हैं उनके सीने में भी तकलीफ़ हो सकती है, जलन हो सकती है। अगर इसमें से कोई आप काम करते हैं तो उससे अवॉइड कीजिए, दूर रहिए, क्योंकि सारी जो नशे हैं किसी भी शक्ल में वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। एक और कॉलर है। हेलो।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? ताला करम। ये डॉक्टर शबाना बोल रहे हैं? जी जी, आपने हमी को कॉल की है ना? जी हाँ, जी ये कॉल आवाज थोड़ी सी तेज है। असल में आज इलेक्ट्रिक सेट से दूर हूँ मैं, अच्छा अच्छा। तो सिर्फ फोन से, जी जी, अच्छा सिर्फ फोन से सुनकर मैं बातचीत करूंगा। जी 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 तो और डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही? जी सर, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। असलम परवेज साहब बोल रहे हैं। और सर क्या पूछना है आज, पूछिए। जी, मैं ये पूछ रहा था कि सदियों से इंसान कोशिश करता आया है, जी जी तो वो चाहे मेडिकल हो या रेजिडेंशियल प्रॉब्लम हो या ऑफिशियल प्रॉब्लम हो, सदियों से कोशिश होती आई है कि ये हल हो, ये इलाज हो। मसाला हल क्यों नहीं हो पा रहा है इंसानों से? देखिए, हर चीज पे तो अल्लाह ताला कुदरत रखता है। कुदरत तो अल्लाह ताला के पास है, हर चीज का इलाज तो अल्लाह के ताला के पास है। वैसे भी आप देखें तो देखें बीमारियां कितनी आती है, इलाज कितना आता है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला कहता है वाइज़ा मरस तुफ़ा हुआ यशफिन। और जब बीमार होता है तो शिफा अल्लाह देता है। और आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी याद होगा कि पत्ता खाया, बीमारी हुई, पत्ते खाए तो वो ठीक हो गए, उसके बाद उसी तरह की कोई बीमारी हुई, दोबारा से वही पत्ते खाए तो नई शिफा हुई। तो बात यह है, बहुत सारे इलाज हम ढूंढते हैं, लेकिन जब तक शिफा न दे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो मूसा, तो पहले तुमने पूछा, मैंने शिफा डाल दी, अब पूछा नहीं तो शिफा नहीं है। तो चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितना मर्जी, लेकिन जब तक एतकाद ना हो, जब तक आप भरोसा ना हो अल्लाह ताला पे 100% आप अल्लाह ताला पे भरोसा करेंगे तो हर चीज़ ठीक होती चली जाती है। तो इसलिए इंसान के बस में कुछ नहीं है। इंसान तो सिर्फ़ और सिर्फ एक कहना चाहिए गोश्त का लोथड़ा है, और जिसको अल्लाह ताला ने समझ दी, अकल दी, वही चलता है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और महबूब आलम साहब, आपने एक सवाल पूछा है, अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो उसका क्या इलाज करना चाहिए? हीमोग्लोबिन कम हो तो जाहिर है, अगर बहुत ज़्यादा कम हो, टेस्ट के बाद पता चलेगा, तो फिर मेडिसिन की फॉर्म में भी डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, आयरन सप्लीमेंट या किसी और बी कॉम्प्लेक्स वगैरह देंगे। लेकिन ख़ुद से आपने कोशिश ये करनी है कि आप बच्ची को इस तरह की चीज़ें खिलाएं जिसमें आयरन हो, जैसे सेब का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स में अनार का इस्तेमाल करें, चुकंदर का इस्तेमाल करें। उसके अलावा कलेजी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है हीमोग्लोबिन बढ़ाने में। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जब पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपको पता है कि आपके ब्लड की जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ और भी रशवाना, मसला ये है कि हमारे यहाँ बच्चियाँ जो हैं खाने पीने की उससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, अपने आप को बहुत स्लिम रखने के चक्कर में हेल्दी चीज़ें भी नहीं खाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उनको नाश्ता अच्छा करवाइए, क्योंकि बच्चियों की ग्रोथ, उनकी हेल्थ, उनकी सेहत बहुत ज़रूरी है। आपको अंडा ज़रूरी है, दूध ज़रूरी है। अक्सर बच्चियाँ अंडा दूध नहीं लेते, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेती, लेकिन इसी के अंदर पोशीदा है अल्लाह ताला के बहुत सारे राज, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन जो अल्लाह ताला ने रखे हैं। और मौसम के लिहाज से तो आपको जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ मौसम के हिसाब से पैदा की होती है। जब आप देखें कि इस मौसम में सिट्रस फ्रूट आ जाते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर देखा जाए तो मौसम सर्द होने के बावजूद आप कहते हैं कि सिट्रस फ्रूट है, खट्टे होते हैं, कीनू खट्टे हैं, लेकिन उसी में सब राज पोशीदा हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, अल्लाह ताला हर चीज़ में, हर चीज़ पर कादिर है, और अल्लाह ताला से ही मांगते रहिए। लेकिन अल्लाह ताला की नेमतें जो दी हैं उसका इस्तेमाल भी ज़रूर कीजिए, इस नेमतों से दूर ना होइए। जी, एक और कॉलर लेते हैं, लास्ट कॉलर, सिर्फ 2 मिनट्स रह गए हमारे पास। हेलो। अस्सलाम माजरत के साथ मैं दुआ, मेरा अधूरा सवाल रह गया था। जी 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 मुझे ये बीपी अगर थोड़ा बढ़ा होता तो क्या नमक, मिर्ची या हल्का सा तेल में कोई भी चीज वो खा सकती है, या बिल्कुल ही डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इनको नमक वाली चीज कोई भी नमक इस्तेमाल ही ना करें, मिर्ची इस्तेमाल ही ना करें, तो आप क्या तुमको तजवीज़ करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब अगर ब्लड प्रेशर हो और आपको पता हो कि कोई मरीज आपके घर में है, तो सालन में नमक नहीं डालना। तो घर में सालन में अगर नमक डालेगा तो ज़ाहिर है सब खाएंगे। तो प्रॉपर ये है कि फीका सालन बनाया जाए, फीका खाना बनाया जाए। और अक्सर लोग रोटी आटे में भी नमक का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी अवॉइड किया जाए। बहुत सारे घरों में चाय में भी हल्का सा नमक डलता है। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में
जी डॉक्टर साहब, मसला ये है कि उनका सालन मैं अभी अलग ही बनवा रहा हूँ। जी ठीक है। और दूसरी बात ये, लेकिन इसका प्रॉपर एक चार्ट बनाइए, उनका ब्लड प्रेशर प्रॉपर चेक करवाइए कि क्यों बढ़ता जा रहा है, और उस ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी वजह होती है, ऐसे नहीं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, जो कंसल्ट डॉक्टर है मेरे, मैं उनसे इंशाल्लाह आज रब्ता को भरपूर तरीके से करता हूँ और इंशाल्लाह उनसे जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग बार बार आपसे यही बात कहते हैं कि जब आप अपनी खुराक का ख्याल रखते हैं तो उसके साथ साथ आपकी तमाम वाइटामिन्स और तमाम डेफिशिएंसीज जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हम सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमें होता है किसी भी किस्म का, जैसे हीमोग्लोबिन की हमने बात की, या फिर किसी भी किस्म की स्किन में ड्राइनेस है, बाल गिर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं। अच्छी खुराक खाएँ, अच्छे पानी का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ये एक सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत है। और सबसे बड़ी बात ये, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, दूसरों का ख्याल रखें ताकि आपका ख्याल रखा जाए, दूसरों का भला कीजिए, क्योंकि आपको एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि आपका भला, आपके भलाई की वजह से अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा दुनिया में और आखिरत में। सुर्ख रूह होने के लिए आपको काम डाउन रहना होता है, थोड़ा सा अखलाकी तौर पे भी। और इस वक्त क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जी, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।